गुची, ये नाम सिर्फ एक लग्जरी ब्रांड का नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसके ड्रामे, धोखे और घोटालों के आगे तो शायद हॉलीवुड की स्क्रिप्ट भी फीकी पड़ जाए। आज ये ब्रांड $23 बिलियन से भी ज्यादा का है, लेकिन इसकी नींव में एक ऐसा चौंकाने वाला अतीत छिपा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए, गुची सल्तनत के इस शानदार सफर और उसके विनाशकारी अंत की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही इतनी चौंकाने वाली है कि यकीन करना मुश्किल है। परिवार में लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि एक बेटे ने अपने ही 81 साल के पिता पर टैक्स चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। और अगर आपको लगता है कि बात यहीं खत्म हो गई, तो आप गलत हैं। कहानी में लालच और बदले की आग एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक पत्नी अपने पूर्व पति की हत्या के लिए सुपारी दे देती है। और इस सब का अंजाम, नतीजा ये निकला कि जिस परिवार ने दुनिया का सबसे बड़ा फैशन एम्पायर खड़ा किया, आखिरकार उसी परिवार ने उस पर से अपना कंट्रोल हमेशा के लिए खो दिया। तो सवाल यही है कि ये सब हुआ कैसे? फ्लोरेंस की एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ ये सफर हत्या और बर्बादी तक आखिर पहुंचा कैसे? आइए इस पतन के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस विरासत की नींव रखी, गुचियो गुची। ये बात बहुत दिलचस्प है कि गुचियो ने अपना काम 40 साल की उम्र में शुरू किया था। इससे पहले वो लंदन के एक लग्जरी होटल में कुली का काम करते थे। वहां उन्होंने अमीर और ताकतवर लोगों को बहुत करीब से देखा और समझा कि उन्हें क्या पसंद है। उन्होंने मुश्किलों को भी मौके में बदल दिया। जब लड़ाई के दौरान चमड़े की कमी हुई तो उन्होंने बांस का इस्तेमाल कर अपना मशहूर बैम्बू बैग बना दिया, जो आज भी एक आइकॉन है। अच्छा, गुची को बाकियों से अलग क्या बनाता था? वो थी उनकी कारीगरी, खास तौर पर सैडल स्टिचिंग। ये हाथ से सिलाई करने का एक खास तरीका था जिससे उनके बैग्स न सिर्फ बेहद मजबूत बनते थे, बल्कि उनकी फिनिश भी एकदम लाजवाब होती थी। इसी क्वालिटी ने गुची के नाम की नींव रखी। गुचियों के बाद बिजनेस आया उनके बेटों के हाथ में। ये वो दौर था जब कंपनी ने खूब तरक्की की, लेकिन इसी दौर में परिवार के अंदर झगड़ों के वो बीज भी बोए गए जो आगे चलकर एक तूफान लाने वाले थे। 1953 में पिता की मौत के बाद दो भाइयों आल्डो और रोडोल्फो ने कमान संभाली। आल्डो, जो मार्केटिंग के जादूगर थे, उन्होंने ही वो मशहूर जीजी लोगो बनाया और ब्रांड को पूरी दुनिया में फैला दिया। वहीं रोडोल्फो क्वालिटी और डिजाइन पर ध्यान देते थे। शुरुआत में तो ये जोड़ी एकदम परफेक्ट थी, जिसने ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। कहते हैं ना, दादा बिजनेस बनाता है, बेटा उसे चलाता है और पोता उसे डुबो देता है। गुची परिवार में ये कहावत दुख की बात है, लेकिन सच साबित हुई जब रोडोल्फो के बेटे मोरित्सियो और आल्डो के बेटे पाओलो के बीच पावर की लड़ाई शुरू हुई। इस पूरे पारिवारिक युद्ध के बीच में एक ऐसा किरदार था जिसने आग में घी डालने का काम किया, पेट्रिशिया रेगियानी, मॉरिसियो गुची की पत्नी। उनका ये मशहूर बयान उस ग्लैमर और लालच को साफ साफ दिखाता है जिसने इस परिवार को बर्बाद कर दिया। वो खुद को लेडी गुची कहती थीं और उनका असर बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। तीसरी पीढ़ी ने तो जैसे खुद को बर्बाद करने की ठान ली थी। मॉरिचियो ने ब्रांड को फिर से एक्सक्लूसिव बनाने के चक्कर में कंपनी को करोड़ों का नुकसान करा दिया। दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई पाउलो ने बदला लेने के लिए अपने ही पिता आल्डो को जेल भेज दिया और फिर गुची नाम के लिए परिवार पर केस करने में लाखों डॉलर उड़ा दिए। तो मॉरिसियो के राज में हुआ क्या? बेहिसाब खर्चे, शानदार पार्टियों और महंगे ऑफिस पर करोड़ों उड़ाए गए। नतीजा, सिर्फ 4-5 साल में ब्रांड पर $70 मिलियन का कर्ज चढ़ गया। कंपनी बर्बादी के कगार पर आ खड़ी हुई। और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। परिवार की अंदरूनी लड़ाइयों ने बाहरी निवेशकों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। 1993 आते आते इन्वेस्टकॉर्प नाम के एक ग्रुप ने धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों के शेयर खरीद लिए। ये वो पल था जब गुची परिवार ने हमेशा हमेशा के लिए अपनी ही कंपनी खो दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिजनेस तो हाथ से गया ही। इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने गुची के नाम के साथ हमेशा के लिए एक काला अध्याय जोड़ दिया। साल था 1995। मॉरिसियो गुची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 2 साल तक ये केस एक पहेली बना रहा, जब तक कि एक अनजान फोन कॉल ने पुलिस को उनकी पूर्व पत्नी पैट्रिसिया तक नहीं पहुंचा दिया। पता चला कि उसी ने एक हिटमैन को सुपारी दी थी। और तो और अपनी कोर्ट की सुनवाई के दौरान भी वो बड़े आराम से सिर से पांव तक गुची पहन कर आती थी। आखिरकार उसे दोषी ठहराया गया और 18 साल जेल में बिताने के बाद वो रिहा हुई।
तो इस पूरे पारिवारिक ड्रामे से हटकर गुची की कहानी हमें बिजनेस के बारे में कुछ बहुत जरूरी सबक सिखाती है। चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी से क्या सीखा जा सकता है। पहला सबक तो ये है कि कामयाबी की कोई उम्र नहीं होती। गुचियो ने 40 की उम्र में शुरुआत की थी। दूसरा और शायद सबसे जरूरी सबक ये है कि परिवार और बिजनेस को हमेशा अलग रखना चाहिए, क्योंकि आपसी झगड़े पूरे एम्पायर को डुबो सकते हैं। और तीसरा, अपने कस्टमर को पहचानना। गुची की ताकत हमेशा उसकी एक्सक्लूसिविटी रही है। जब भी उसे आम जनता के लिए बनाने की कोशिश हुई, ब्रांड को नुकसान ही हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने घोटालों, पारिवारिक झगड़ों और लगभग दिवालियां होने के बावजूद गुची ब्रांड आज भी दुनिया के टॉप लग्जरी ब्रांड्स में गिना जाता है। इसने खुद को फिर से खड़ा किया है और आज भी मार्केट में एक बड़ी ताकत बना हुआ है। तो आखिर में गुची की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक विरासत की असली कीमत क्या होती है? क्या ये सिर्फ पैसा और शोहरत है, या फिर वो रिश्ते और कुर्बानियां हैं जो इसे बनाने में लगती हैं? ये सोचने वाली बात है।